हेलो मित्रों, आप सभी को आपके अपने चैनल इनके मैथ्स पर स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए लेकर आया हैं जादू जैसा ट्रिक। एक ऐसा क्वेश्चन जो एक ट्रिक नहीं समझिए बल्कि वो एक मैजिक जैसा काम करेगा। यानी कहने का अर्थ है कि बहुत कम समय में आप दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर रीडिंग डालते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, कहता है किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया यदि उसे 20% कम, यहां पर होगा, कम पर खरीदा जाता और 70 रुपया कम में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहां पर साफ क्वेश्चन है कि एक वस्तु है जिसे 10% लाभ पर बेच दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि यदि कहता है कि उसे 20% कम पर खरीदा जाता और 70 रुपया कम में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा क्या है ना, ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एसएससी मेंस एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आज के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इस टाइप के घुमा कर क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज करें। लेकिन आज की इस सेशन में हम आपको कंफ्यूज होने नहीं देंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कंसेप्ट बेस्ड यानी बेसिक रूप से सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम इसे बाय ट्रिक देखेंगे कि ट्रिक से कितने जल्द सॉल्व होता है। तो चलिए पहले हम बेसिक रूप से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए दिया है किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि सीपी जो था x था। अब 10% लाभ पर बेचा गया तो मतलब क्या हुआ, एसपी कैसे निकलेगा, x इंटू 10% लाभ मानी 110/100। इसे जो है आप लिख सकते हैं कितना, 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ पर हो गया 11x/10। ये हो गया आपका एसपी। अब देखिए दूसरे कंडीशन में कहा गया कि 20% कम पर खरीदा जाता, यानी x, पहले सीपी कितना था x। अब ये जो दूसरा सीपी जो बन रहा है यहाँ पर उसमें कह रहा है कि 20% कम पर खरीदा जाता, मतलब कि x का 80%। यहाँ 0 0 कट कर दिया तो यहाँ पर हो गया 8x/10। अब देखिए कहता है कि लेकिन 70 रुपया कम में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता। तो लाभ किस पर होता है, जो 20% कम पर खरीदा गया। तो 20% लाभ होता है इसको बेचने पर। तो देखिए, तो यहां पर हम SP2 फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 8x/10 इंटू 20% लाभ होता 120/100। यहां से देखिए 1 0 से 1 0 यहां भी कट कर दिया और यहां पर आपका आ गया बरोट 96 96x/100। अब देखिए मित्रों कि कह रहा है यहाँ पर 70 रुपया कम में बेचा जाता, मतलब ये 70 रुपया कम में बेचा गया है। तो यहाँ पर देखिए कि जब ये 70 रुपया कम में बेचा गया है और ये 70 रुपया ज़्यादा में बेचा गया होगा, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि निश्चित है कि यदि हम 11x - 96x/100 कर दें तो दोनों जो है वो 70 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ से फाइंड करेंगे 100, यहाँ पर से आपका हो जाएगा 110x - 96x और इक्वल टू हो जाएगा 70। अब हम आगे चलेंगे तो 110 - 96 करते हैं तो ये आपका आता है 14x/100 और यहाँ आ जाता है आपका 70। इससे काट दीजिए ऊपर से ऊपर 5 बार में, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 × 100 दैट मीन्स 500। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो आपका सीपी होगा, जो लागत होगा इस वस्तु का, वो कितना होगा, 500 रुपीज, 500 रुपया। तो यहाँ पर देखिए तो हमने बेसिक रूप से बताया, जो बेसिक इसका रूल है उस टाइप से हम इसे सॉल्व किया कंसेप्ट के लिए। अब इसे हम ट्रिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके ट्रिक को कि किस प्रकार से इसे हम और बहुत जल्द कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो मित्रों यहाँ पर ट्रिक के लिए हम क्या कर रहे हैं इसे आप ध्यान से देखेंगे। सीपी को सबसे पहले हम 100 मान लेते हैं कि 100 मेरा सीपी है। अब देखिए कहता है 10% लाभ पर बेचा गया, मतलब कि एसपी जो हुआ यहाँ पर वो आपका 110 हो गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसे 20% कम पर खरीदा जाता, मतलब कि 80 रुपये में यदि खरीदा जाता इसे, है ना, तो 20% का लाभ होता। तो 20% डेट मीन्स 120/100, 0 कट कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया आपका बरोबर 96 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका एसपी आया, यहाँ 96 आया, बाद वाला एसपी न्यू एसपी, आई पहले वाला एसपी था। अब देखिए दोनों का अंतर कितना जा रहा है, दोनों का अंतर देखिए यहाँ पर 14 जा रहा है, माने कि 14 यूनिट इसको मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 14 यूनिट इक्वल टू कितने का अंतर है 70 रुपीज़ का। तो एक यूनिट में कितना हो जाएगा 70/14। तो यहाँ पर देखिए कितना इसको सीपी मानते हैं 100, तो 100 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 100 यूनिट इक्वल टू 70/14 इंटू कर देंगे 100। और यहाँ पर देखिए 14×5 = 70, अब 5 × 100 इक्वल टू आ जाएगा आपका 500। तो यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि आपका जो सीपी होगा वो कितना होगा 500। यहाँ पर तो लेट किया था ना, यूनिट लेट किया था, यहाँ पर एग्जैक्ट जो सीपी है वो कितना आया आपका 500। तो बाय ट्रिक मेथड से मैंने निकाला। आइए हम इसी प्रकार के और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रिक का प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ कंसेप्ट भी बना रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मित्रों यहाँ पर जो उपस्थित जो क्वेश्चन है वो भी सेम टाइप के क्वेश्चन है जिस टाइप का मैंने अभी तुरंत आप सभी को बताया। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर ये भी क्वेश्चन जो है बाय ट्रिक मेथड किस प्रकार से सॉल्व होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 33 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो सामान का लागत मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिए सिंपल है, लेकिन इसको बनाने का तरीका जो है वो बहुत यूनिक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है 5% हानि पर बेच दिया था। नीचे देखिए सीपी जो है हम इसको लेट कर लेते हैं 100। अब 5% हानि पर बेचा, मतलब कि यहाँ पर 5% हानि पर बेचा, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि 95 में बेचा होगा। और यहाँ पर कहता है अब ये आपका एसपी हो गया। अब यहाँ पर जो है फिर कहता है सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता। यदि वो सीपी 100 नहीं बल्कि दूसरा जो सीपी है उसका यदि 10% क्या होता कम पर खरीदता है, यानी 90 रुपया में, तो उसे 30% का लाभ होता बेचने पर। तो देखिए दूसरा एसपी यदि हम निकालते हैं यहाँ से तो 90 × 30% का लाभ होता है 130, अब बटा हो जाते हैं यहाँ पर 100। 0 से 0 2 कट गया और यहाँ पर आया 117। कहने का अर्थ है कि पहला जो एसपी था 95 था, दूसरा एसपी आया आपका 117। दोनों का जो अंतर है वो कितने का है, देखिए 17 में से ना गया 2, 7 में से 5 गया 2 हो गया, 11 में से 9 गया 2, मतलब 22 यूनिट का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अब हम यही कह सकते हैं कि 20 यूनिट जो अंतर है वो कितने रुपए का है 33 का। यहाँ पर जितना अधिक या कम दे उसे उस यूनिट के बराबर हम करते हैं, क्योंकि यहाँ जो पहले वाला एसपी या बाद वाला जो एसपी का जो अंतर है वही तो 33 रुपया ना है, इसीलिए हम उस यूनिट को 33 के बराबर रख रहे हैं। तो एक यूनिट इक्वल टू जो बात होगा, एक यूनिट इक्वल टू 33/22। तो देखिए यहाँ पर कितना यूनिट मैंने सीपी माना 100, तो 100 यूनिट की यदि बात करते हैं हम तो 100 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा आपका 33/22 इंटू 100। यहाँ से देखिए इसको 3 बार में कट कर दिया, इसे 2 बार में कट कर दिया, यहाँ से 50 बार में इसको कट कर दिया, तो 5 × 15 यानी 150 रुपया जो है इस वस्तु का लागत मूल्य आया। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आप सभी को ये ट्रिक ये मैथ्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यदि आप अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको
सही समय पर मिल सके। आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो इससे थोड़ा सा हटकर है। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं और इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और कुछ ज़्यादा ऐड है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5 रुपया 75 पैसा अधिक होता तो 30% लाभ होता। इतना तक तो क्वेश्चन सेम है, पहले जैसा ही है। अब आगे क्या जोड़ा गया है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यहां पर देखिए उसमें लागत मूल्य पूछ रहा था, लेकिन यहां पर पूछ रहा है क्या, विक्रय मूल्य, और वो भी विक्रय मूल्य जिसमें 20% का लाभ होना चाहिए। तो आइए पहले हम सीपी निकालते हैं कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। जो लागत मूल्य मेरा फाइंड हो जाएगा तो हम 20% लाभ कमाने के लिए हम एसपी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहले का ट्रिक था उसी ट्रिक का यूज कर कर हम पहले सीपी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सीपी जो है वो 100 मानते हैं, जैसा कि हम पहले माने थे। अब देखिए किसमें कह रहा 12% लाभ पर बेचा गया, डेट में कि एसपी जो यहाँ पर हुआ इसका एसपी 1 वो आपका 112 हो गया। अब कहता है कि 10% कम होता उसका क्रय मूल्य, मतलब कि दूसरा जो सीपी की जो बात हो रहा है CP2 कहता 10% कम होता, मतलब कि 90 रुपया होता। 100 का 10% कम होता मतलब 90 रुपया होता। तो कहता है कि विक्रय मूल्य 5 या 75 पैसा अधिक होता तो 30% का लाभ होता। देखिए दूसरा एसपी निकालने के लिए कह रहा 30% लाभ होता था, दूसरा एसपी हम निकाल रहे हैं इस सीपी से, क्योंकि दूसरा जो एसपी जो बोल रहा है उस पर 30% का लाभ उसमें दूसरे सीपी पर हो रहा है। तो यहाँ पर 90 इंटू 30% का लाभ 130/100 और 0 कट गया यहाँ से, 13 17 से 117। अब देखिए पहले का जो एसपी था 112 था, अब बाद का एसपी कितना हो गया 117। दोनों का यदि अंतर किया जाए तो 5 का अंतर आता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ये दोनों का जो अंतर होता है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अधिक हो रहा है सीपी में वो यही तो रुपया ना अधिक हो रहा है। तो यहाँ पर 5 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है 5 रुपया 75 पैसा। तो 1 यूनिट इक्वल टू कर देंगे 5.75/5। अब देखिए 100 यूनिट की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर चलता है 5.75/5 और इंटू कर देंगे 100। तो देखिए 100 से इंटू होता है तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, इसको खत्म कर दीजिए। अब इसको 5 से भागा दे देते हैं, ये कितना हो जाता है एक बार में 15×5 = 75, यानी कहने का अर्थ है कि 115 रुपया जो हुआ वो इसका सीपी हुआ, इस वस्तु का सीपी जो हुआ 115 रुपया हुआ। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। मतलब कि अब हमें SP3 की यदि बात पूछा जा रहा है, SP1 यहाँ था, SP2 यहाँ आया, SP3 माने कि बेचना भी इसको है, तो 20% हमें लाभ कमाना है तो कितना में वस्तु बेचें। तो देखिए SP3 निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे CP इंटू और 100 प्लस P% अब बाई क्या होता है 100। अब देखिए CP यहाँ कितना था 115 इंटू कर दिए 100 प्लस P% डेट में से यहाँ पर 20% 120 अब बाई यहाँ पर हो गया 100। अब इस प्रकार से इसे आप काट देते हैं तो 0 से 0 चला गया, यहाँ पर चला गया 5 दूनी 10, यहाँ पर 6 दूनी 12, अब 5 से इसको देखिए काट दिए तो 23 5 15 से, और 23 6 कितना होता है, इसको इंटू कर ले तो 6 दूनी 18 की 8, बाकी 1 हो गया, और 6 दूनी 12 1 13 हो गया। माने 138 रुपया जो हुआ इस वस्तु को का एसपी हुआ, जो लास्ट में जो बेचा जाएगा वस्तु जिस पर हमें 20% लाभ होगा वो आपका 138 रुपया हुआ। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा जो भी बताया गया सॉल्यूशन जो ट्रिक वो आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपको मेरे वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।